नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य सरकार ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पेंशन भोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा फिर बहाल करने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा, कोरोना संक्रमण में वृद्धि के बावजूद नहीं बढ़ेंगी बंदिशें। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आईएस हॉकी खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं देगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करने की भी सलाह दी, ताकि वे लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। मुख्यमंत्री आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संघ के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा ने मुख्यमंत्री से पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग से अलग बजट के प्रावधान का आग्रह किया। प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड के पेंशन भोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। सरकार के इस निर्णय से बोर्ड के 750 से अधिक पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर हर साल लगभग 1 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ग के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने इस मौके पर बोर्ड की उपलब्धियों और कार्यप्रणाली पर पुस्तिका का विमोचन भी किया। मंडी जिला के सलापड़ में हुई जहरीली शराब पीने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इस घटना में गंभीर रूप से बीमार 4 में से 2 और लोगों ने बीती रात दम तोड़ दिया। प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस घटना में अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में नशे के बढ़ते अवैध कारोबार पर चिंता जताई है। राठौर ने आज एक बयान में आरोप लगाया कि नशे का ये अवैध धंधा प्रदेश सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। उन्होंने मंडी जिला के सलापड़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर दुख जताते हुए इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राठौर ने कहा कि सरकार का प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार द्वारा फिर से 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेने पर हैरानी जताई और कहा कि सरकार अपने ऐशो आराम के लिए प्रदेश को कर्जों के भारी बोझ के नीचे दबा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक राजीव बिंदल ने कहा है कि आदि बद्री बांध नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इस बांध को लेकर हिमाचल और हरियाणा सरकार के बीच कल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजीव बिंदल ने कहा कि आदि बद्री बांध का पानी सरस्वती नदी के प्रवाह को दोबारा जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे जहां हजारों साल पुराना इतिहास जाग उठेगा, वहीं आदि बद्री उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में भी शुमार होगा। शिमला जिला के 20 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला में इस योजना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 21 करोड़ रुपए की लागत से इन गांवों को विकसित किया जाएगा। शिमला में कोरोना मामलों में तेज वृद्धि पर उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला व आसपास के पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जो कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करा रहे हैं। वीर बाल दिवस कार्यक्रम के प्रदेश सह संयोजक जसविंदर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करना
4 साहिबजादों की राष्ट्रभक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि है। जसविंदर सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में साहित्य वितरण किया जाएगा और भाजपा इस संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिख समुदाय से विशेष लगाव भी करार दिया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेज वृद्धि पर चिंता जताई है। सैजल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में हर रोज 3,000 से अधिक कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि अभी तक अधिकतर कोरोना रोगी घर पर ही ठीक हो रहे हैं और तीसरी लहर में मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में केवल 1.67% लोगों को ही अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फरवरी के मध्य तक कोरोना की तीसरी लहर चरम पर होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण में तेज वृद्धि के बावजूद कड़ी पाबंदियों से इनकार किया और कहा कि संक्रमण को सावधानियों से ही रोका जा सकता है। राजीव सहजल ने ये भी कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की टीम ने जीत ली है। इस प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की टीम दूसरे जबकि दिल्ली की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर अपने वीडियो संदेश में केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आइस हॉकी खिलाड़ियों को सरकार और बेहतर सुविधाएं देंगी ताकि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक ला सकें। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आइस हॉकी एसोसिएशन लाहौल स्पीति को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने शानदार आयोजन 9th आइस हॉकी चैंपियनशिप का करवाया है। यहाँ के युवा खिलाड़ियों को इसमें खेलने का अवसर मिला। हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर जो यहाँ पर बनने जा रहा है उसमें भी आइस हॉकी रिंक बनेगा। वहाँ पर हमारे यहाँ के बेटे बेटियों को खेलने का अवसर मिलेगा, ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा और भविष्य में देश और प्रदेश के लिए मेडल जीतने के अवसर भी मिलेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार आपके लिए सुविधाओं को सुधार करते रहें, आपको अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिले और आप भारत के लिए मेडल जीतें। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसोसिएशन के महासचिव हरजिंदर सिंह जिंदी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही स्पीति में विंटर ओलंपिक का आयोजन होगा। बीएसएफ के डीआईजी हेमंत कुमार ने आज सोलन में एक कार्यक्रम में बीएसएफ के शहीद भानु प्रताप सिंह की पत्नी रेणुका कंवर को मरणोपरांत ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। भानु प्रताप सिंह 1992 में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। हेमंत कुमार ने कहा कि बीएसएफ ने अपने जवानों को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए ये शुरुआत की है। हेमंत कुमार इस सम्मान के लिए हिमाचल प्रदेश के नोडल अधिकारी हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 2368 नए मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 7 लोगों की कोरोना से जान चली गई। इसी के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,618 हो गई है। कोरोना महामारी से आज कांगड़ा में 3, शिमला में 2 और मंडी व ऊना में एक मरीज की मौत हुई है। राज्य में अब तक 3,899 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में बीते 10 दिनों के दौरान कोरोना महामारी के सक्रिय मामलों की संख्या में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि के साथ ही इन 10 दिनों के दौरान अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की संख्या भी 5 गुना बढ़ गई है। कांग्रेस सचिव अमित भरमौरी ने प्रदेश सरकार और भरमौर के विधायक पर पांगी व भरमौर की अनदेखी का आरोप लगाया है। अमित भरमौरी ने आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमपात के कारण पांगी घाटी के लोग भारी मुश्किलें झेल रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार ने एक भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं करवाई है। उन्होंने सरकार से पांगी के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ानें आयोजित करने और चंबा मेडिकल कॉलेज में खाली पदों को भरने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य सरकार ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पेंशन भोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा फिर बहाल करने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कोरोना संक्रमण में वृद्धि के बावजूद नहीं बढ़ेंगी बंदिशें। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आइस हॉकी खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं देगी सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।